आज हम क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 सीखेंगे। लेकिन एक्सरसाइज 1.1 करने से पहले बेसिक सीखना ज़रूरी है, जैसे कि प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक भिन्न, दशमलव संख्या, परिमेय संख्या। सबसे पहले प्राकृतिक संख्या। गिनती की संख्याएं, गिनती की सभी संख्याएं, गिनती की सभी संख्याएं जैसे 1, 2, 3, 4, इसी प्रकार से जहाँ तक भी जा सकते हैं। सभी संख्या क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। आई बात समझ में? गिनती की सभी संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, जहाँ तक भी हम गिन सकते हैं सभी संख्या क्या हो? प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। दूसरे है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या अगर गिनती की संख्याओं में हम जीरो को भी शामिल कर लें, जैसे 0, 1, 2, 3, इसी प्रकार, तब ये संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। गिनती यदि 0 से शुरू करें। पूर्णांक क्या हो? नंबर लाइन पर, ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन या संख्या रेखा पर ये 0 है आपका। इस तरफ सारे प्लस के अंक, +1, +2, +3, इसी प्रकार से इस प्रकार माइनस के अंक, -1, -2, -3, इसी प्रकार से ये सभी प्लस के अंक व माइनस के अंक, साथ में 0 पूर्णांक कहलाते हैं। पूर्णांक क्या हो? चाहे प्लस के हों चाहे माइनस के हों, सभी क्या हो? पूर्णांक कहलाते हैं। तो तब भिन्न जिन संख्याओं को जैसे 1/4, 3/5, 6/7 अंश व हर के रूप में लिखी जाने वाली संख्याएं, ये ऊपर अंश होता है, अंश, और ये हर, अंश व हर के रूप में लिखी जाने वाली सभी संख्याएं भिन्न कहलाती हैं। उसके बाद दशमलव संख्याएं। दशमलव संख्या जैसे 1/5, 4, 1.5 होगी, 4 कुछ भी लिख सको आप, 2, 3.16, इस प्रकार की सभी संख्याएं दशमलव संख्याएं कहलाती हैं। उसके बाद परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या क्या है? जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब ये जितनी भी ऊपर संख्या लिखी गई, चाहे वो प्राकृतिक संख्या हो, चाहे पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक हो, भिन्न हो, दशमलव संख्या हो, इन सभी संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे ये 1 है, 1 के बटे में 1, 2 के बटे में 1, 0/1 कर सकते हैं, 2/1 कर सकते हैं, पूर्णांकों के भी कर सकते हैं, -2/, यानी इन सभी संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए लेकिन Q इज नॉट इक्वल 0। Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम कह सकते हैं
कि ये सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्याएं हैं क्योंकि इन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। उसके बाद अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या को जानना बहुत ज़रूरी है। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या से पहले हम अभाज्य संख्या को जानेंगे। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो एक और अपने के सिवा किसी दूसरे से विभाजित न हो, डिवाइड न हो। जैसे 2 है, 2 अपने और एक के सिवा किसी से भाग नहीं होता। 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, फिर आपका 11। इसी प्रकार से ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। यदि अब हम इन पर अंडर रूट लगा दें तो ये अपरिमेय संख्याएं बन जाएंगी। ये लेकिन इनके अलावा भी कुछ अपरिमेय संख्याएं जैसे √6। जैसे √6 भी एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि √6 को हम लिख सकते हैं √2 गुणा √3। अब √2 व √3 दोनों ही अपरिमेय संख्याएं हैं। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान 22/7 होता है। लेकिन 22/7 एक परिमेय संख्या है। लेकिन 22/7 एक परिमेय संख्या है। अब है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या के अंतर्गत जितनी भी ऊपर हमने सभी संख्याएं पढ़ी, ये सभी संख्याएं वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती हैं। वास्तविक संख्या में कि वास्तविक संख्या के अंतर्गत वास्तविक संख्या क्या हो? परिमेय और अपरिमेय से बनने वाली संख्याएं। परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब परिमेय संख्या के अंतर्गत ये सब संख्या आती हैं। पूर्ण संख्या, पूर्णांक, दशमलव संख्या, अन्य सभी संख्याएं, अन्य ऊपर पढ़ी गई सभी संख्याएं, अन्य ऊपर पढ़ी गई सभी संख्याएं। अपरिमेय संख्या के अंतर्गत रूट वाली संख्याएं जैसे √2, √3 आदि संख्याएं जिनका वर्णन ऊपर कर चुके हैं। लेकिन √4, ये नहीं कि रूट में जितनी भी संख्याएं होंगी सभी अपरिमेय होंगी। √4 अपरिमेय संख्या नहीं है क्योंकि इसका वर्गमूल क्या होता है, इसका रूट क्या होता है? 2। तो इसलिए ये परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या है क्योंकि हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q के रूप, इसलिए ये क्या होगी? परिमेय संख्या। √4 क्या होगी? परिमेय संख्या।
परिमेय संख्या। अब आप इन्हें अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। अब हम